नमस्कार दोस्तों, इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं टिश्यू के बारे में, ऊतक के बारे में। देखिए, कोशिका हमने अच्छे से पूरा कर लिया है चैप्टर। अब हम बात करने वाले हैं टिश्यू के बारे में। ऊतक क्या होते हैं? तो देखिए, ऊतक होता है क्या, ऊतक कोशिका से अलग होता है या क्या होता है, ये इमेज हमारे दिमाग में बननी चाहिए। तो ऊतक क्या होता है? समान कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह होता है ना, जिनकी उत्पत्ति और कार्य समान हो, ऐसी कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? ऊतक कहलाता है। तो जिस तरह से हमारा शरीर छोटी छोटी असंख्य कोशिकाओं का बना होता है, तो वो कोशिकाएं क्या करती है, एक पर्टिकुलर हिस्से की कोशिका कुछ कार्य करने लग जाती है, विशिष्ट कार्य करने लग जाती है मिलकर, तो उसको क्या कहेंगे? हम ऊतक कहेंगे। ऊतक और कोशिका में क्या डिफरेंस है? कोशिका की हमने सिर्फ एक कोशिका की बात की है ना, और कई सारी कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती है? ऊतक बनाती है। हमने देखा था ना, कोशिका से क्या बनता है? ऊतक बनता है ना, ऊतक बनता है। ऊतकों से क्या बनते हैं? फिर अंग बनते हैं, है ना। अंगों से क्या बनते हैं? फिर अंग तंत्र बनते हैं, है ना, अंग तंत्र, और उससे फिर शरीर बनता है ना, बॉडी बनती है ना, ठीक है, अंग तंत्र। तो इस तरह से तो हम अगला चैप्टर पढ़ने वाले हैं ऊतक, जिसमें कोशिकाएं मिलकर क्या बनाएंगी? ऊतक बनाएगी। ऊतक किसे कहेंगे? समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को। ऊतक का अध्ययन को क्या कहेंगे? हिस्टोलॉजी, है ना। ऊतक का अध्ययन को क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी। अब देखो, ऊतक में क्या क्या होता है, हमने देख लिया। ऊतक किससे मिलकर बना होता है? कोशिकाएं आपस में मिलकर क्या बनाती है? ऊतक बनाती है। जैसे हम बात करें, हमने हमारा शरीर देखा था, कई सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है ना। इस तरह से ह्यूमन बॉडी, मान लो ये पैर हो गया, है ना। अब ये क्या, छोटी छोटी असंख्य कोशिकाओं से। तो जैसे ऊतक इस तरह से बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर, अब ये क्या करेगी? ये कोशिकाएं मिलकर क्या करेगी? कुछ समान कार्य करने लग जाएगी, है ना। तो उसको क्या कहेंगे? हम ऊतक कहेंगे, ठीक है। अब होता क्या है, ये हमें समझ में आ गया। कोशिकाओं से कैसे अलग है? कोशिका मिलकर ऊतक बनाती है ना। क्या पढ़ेंगे? देखो, हम इसमें पढ़ने वाले हैं ऊतकों के प्रकार के बारे में। ऊतक कितने प्रकार के होते हैं और क्या कार्य करते हैं। कार्य इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि है ना, समान कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। तो कार्यों से प्रश्न आते हैं एग्जाम में, है ना। तो कार्य इंपॉर्टेंट है। क्या प्रश्न आते हैं? तो कार्य से रिलेटेड, है ना, इनकी संरचना से रिलेटेड। ऊतकों की संरचना भी अलग होती है ना, कोशिकाओं का प्रकार अलग अलग होता है। तो इस तरह से प्रकार ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन कार्य तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्य से तो सभी एग्जाम में प्रश्न आते हैं। आपने नाम सुनेंगे, जैसे मैं कुछ नाम बता रहा हूँ, है ना, इन शब्दों से आप हर एग्जाम में रूबरू होते हैं। जैसे ब्लड, आपको पता है रक्त क्या है, ब्लड क्या है? तो ब्लड एक तरह का ऊतक है ना। अस्थि, उपास्थि, बोन और कार्टिलेज क्या है? ऊतक है। कौन सा ऊतक है? ये ठोस संयोजी ऊतक है ना, ठोस संयोजी ऊतक है। नाम पूछ लेंगे कि ये कौन सा ऊतक है, तो आपको बताना है ठोस संयोजी। रक्त क्या है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है ना, तरल संयोजी ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक है ना, तरल संयोजी ऊतक। लिम्फ क्या है? लिम्फ भी एक तरल संयोजी ऊतक है। जाइलम और फ्लोएम से काफ़ी प्रश्न आते हैं। जाइलम और फ्लोएम क्या है? पादपों के जटिल ऊतक है ना, प्लांट जटिल ऊतक है ना, पादपों के जटिल ऊतक है। तो आपको पता होना चाहिए, अगर कोई सा भी नाम आ जाता है तो ये क्या है? ऊतक है, और इसका कार्य क्या है। देखो, हम पढ़ने वाले हैं लगभग 8 ऊतकों के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। तो यहाँ पे ये पूरा चार्ट है, मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से क्लासिफिकेशन किया जाता है ऊतकों का। तो ऊतकों में पढ़ा जाता है पादप ऊतक, है ना, पादप ऊतक और जंतु ऊतक, है ना। तो पादप ऊतक कितने तरह के होते हैं? पादप ऊतक 2 तरह के होते हैं। एक विभजोतक होता है या फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, एक परमानेंट टिश्यू होता है, या स्थायी या विभेदित ऊतक होता है। विभजोतक में और स्थायी ऊतक में अंतर क्या है? विभजोतक की कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता होती है। क्या होती है इनमें? विभाजन की क्षमता, है ना। ये कोशिकाएं विभाजित होती रहती है। आपने पादपों के शीर्ष भागों को देखा है, पार्श्व भागों को देखा है, अंतर्वेशी भाग। जैसे गन्ना खाते हैं तो उसके बीच में गिठाने होती है ना, तो उसका अंतर्वेशी भाग है ना। पार्श्व भाग, जैसे हम कलम लगाते हैं, गुलाब की कलम लगाते हैं, तो वहाँ से वो पत्तियाँ वापस उसमें उगने लग जाता है ना, शीर्ष भागों से उगने लग जाता है। कटाई कर देते हैं फिर भी उगने लग जाता है। तो वो ऊतक पादपों के शीर्ष भागों में, पार्श्व भागों में, अंतर्वेशी भागों में जो कोशिकाओं का समूह होता है, उसको बोलते हैं विभजोतक या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसकी क्वालिटी क्या होती है? इसका एक गुण क्या होता है? इसमें विभेदन की क्षमता होती है, मतलब विभाजन की क्षमता होती है। ये कोशिकाएं क्या करती है? दोबारा उगने लग जाती है ना। विभाजन होगा तो पौधा क्या करेगा? ग्रोथ करेगा, वृद्धि करेगा, है ना। तो यहाँ से पौधा, जहाँ से पौधा फूटने लग जाता है ना, उसको बोलते हैं उसको बोलते हैं विभजोतक। शीर्ष भाग से भी पौधा फूट सकता है, पार्श्व भाग से भी पौधा फूटने लग जाता है, मतलब उगने लग जाता है ना। तो इस तरह से जो उगने वाला पार्ट है उसको बोलते हैं विभजोतक पादपों में, है ना। तो आपको ध्यान रखना, विभजोतक का एक क्वालिटी क्या है? इनमें विभाजन की क्षमता होती है, जबकि
स्थायी उत्तक क्या होते हैं, उनमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है ना, तो वो उनकी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं होती, वो विभेदित हो चुका है, मतलब वो किसी कार्य करने के लिए वो उनका निर्माण पूरी तरह से हो चुका है। तो ये दो तरह के होते हैं, एक सरल होता है, एक जटिल होता है ना। तो आपको नाम याद रखना है, सरल उत्तक कौन सा है, जटिल उत्तक कौन सा है। सरल है मृदुतक या पेरेनकाइमा बोलते हैं, अगर मृदुतक में क्लोरोफिल है तो उसको बोलते हैं क्लोरेनकाइमा है ना। क्लोरेनकाइमा और पेरेनकाइमा ये क्या है, मृदुतक है ना, सरल उत्तक है ना। उसके बाद आपको देखना है दूसरा स्थूलकोणोत्तक या कोलेनकाइमा है ना। उसके बाद तीसरा है दृढ़ोत्तक या स्क्लेरेनकाइमा। इस तरह से सरल उत्तक कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के, मृदुतक, स्थूलकोणोत्तक और दृढ़ोत्तक। मृदुतक क्या करता है, मृदुतक पौधों के कोमल भागों में पाया जाता है। जैसे आप मटर की फली ले ली आपने, तो वो क्या है, मटर की फली एक मृदुतक है। कौन सा उत्तक है, एक मृदुतक है ना, पेरेनकाइमा है। अगर जैसे तना हो गया, तना में क्या होता है, आप उसको इधर उधर कर दोगे फिर भी वो टूटेगा नहीं, उसमें लचीलापन होता है। तो स्थूलकोणोत्तक क्या होता है, पौधे को लचक में दृढ़ता प्रदान करता है। दृढ़ोत्तक क्या होता है, पूरा तना स्ट्रॉन्ग होता है ना, कठोर होता है, तो दृढ़ोत्तक तने में क्या पाया जाएगा, दृढ़ोत्तक पाया जाएगा। तो ये 3 तरह के उत्तक है। उसके बाद जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या करता है, पौधों में जल का परिवहन करता है, जाइलम से जल और खनिज लवणों का परिवहन करता है। फ्लोएम क्या हो जाएगा, फल या खाद्य पदार्थों का, फ्लोएम से फल या खाद्य पदार्थों का परिवहन करेगा है ना। तो इस तरह से इनके कार्य सीधे सीधे यही पूछ लिए जाते हैं, जाइलम का कार्य क्या है, फ्लोएम का कार्य क्या है। एक जटिल उत्तक है पादों में। तो हमने पादपों के कितने उत्तक पढ़े, 6 उत्तक पढ़ लिए, विभजोत्तक, मृदुत्तक, स्थूलकोणोत्तक, दृढ़ोत्तक, जाइलम और फ्लोएम। इस तरह से पादपों के 6 उत्तक हो गए। तो आपको ये नाम ध्यान रखने और इनके काम ध्यान में रखना है, और पौधे के कौन से भाग में पाए जाते हैं। जाइलम और फ्लोएम पौधों के आंतरिक भागों में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं जंतु उत्तक की। जंतु उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, मनुष्यों में या जो जंतु हैं विशिष्ट, जो पूरी तरह से परिपक्व जंतु, उनमें हम पढ़ते हैं जंतु उत्तक 4 प्रकार के होते हैं, उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशीय उत्तक और तंत्रिका उत्तक। हमारी त्वचा या जंतु के शरीर का सबसे भारी आवरण जो होता है वो किसका बना होता है, उपकला उत्तक का। आंतरिक गुहाएं, देह गुहा वगैरह, इनके आवरण किसके बने होते हैं, उपकला उत्तक के। संयोजी उत्तक क्या होता है, संयोजी उत्तक रक्त होता है ना, रक्त या फिर कंकाल, अस्थि उपास्थि क्या है, एक तरह का संयोजी उत्तक है। पेशीय उत्तक, उस कंकाल के ऊपर छोटी छोटी मांसपेशियों का एक जाल बना होता है, जिससे क्या होता है, हम हमारे जो कंकाल या हमारी जो अस्थियां हैं उनको हम मूवमेंट करा सकते हैं, तो वो होता है पेशीय उत्तक। और तंत्रिका उत्तक जो उसमें संवेदनाओं को लेके जाता है, तो वो है तंत्रिका उत्तक। इस तरह से हमने इस चार्ट में पूरा उत्तकों के बारे में पढ़ा। उत्तक कितने तरह के होते हैं, पूरे 10 तरह के उत्तक है। कितने उत्तक पढ़े हमने, पूरे 10 तरह के उत्तक है ना। पहला उत्तक पढ़ा हमने विभजोतक या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, विभजोतक या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दूसरा पढ़ा हमने मृदुतक या पेरेनकाइमा, अगर क्लोरोफिल है तो उसको कहेंगे क्लोरेनकाइमा। दूसरा पढ़ा स्थूलकोणोत्तक या कोलेनकाइमा। तीसरा पढ़ा हमने दृढ़ोत्तक या स्क्लेरेनकाइमा। उसके बाद हमने पढ़ा जाइलम। उसके बाद हमने पढ़ा फ्लोएम। उसके बाद हमने पढ़ा उपकला या एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी पेशीय, मस्कुलर टिश्यू और तंत्रिका उत्तक, नर्वस टिश्यू। इस तरह से ये 10 उत्तक है। अगले चैप्टर में हम इनके बारे